तो बच्चों, आपको कोलराउस का नियम तक मैंने करा दिया है। कोलराउस के नियम के अनुसार आपने यहाँ से आपको नियम याद करना है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता या सीमांत मोलर चालकता, यानी कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ही सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन प्रदान करते हैं। सामान्य अर्थों में विद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके लवण विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पे वो धनायन तथा ऋणायनों में टूट जाते हैं। यहाँ पे जो धनायन और ऋणायन हैं उनकी मोलर चालकताएं के योग को हम सीमांत मोलर चालकता के रूप में कह सकते हैं। तो आपने ये परिभाषा याद करनी है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता या सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉड एम। नूतन की किताब में इसको लिखा होगा अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है। प्रत्येक चालक आयन को सूत्र में उपस्थित आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। The molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब मोलर चालकता एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन अनंत तनुता पर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी? इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटाइन। इनकी मोलर चालकताओं के धनाइन कैटाइन एंड एनाइन विथ ईच कंडक्टेंस, प्रत्येक चालक तत्व की टर्म को मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मतलब वही कि संगत आयनों की संख्या को हम गुणा करेंगे जो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होगा। तो अगर हम सामान्य अर्थों में किसी विद्युत इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं या विद्युत अपघट्य पदार्थ को देखते हैं, विद्युत अपघट्य का मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन हो, तो उसका वियोजन हम लिख सकते हैं, उसका सीमांत मोलर चालकता का मान कैटाइन तथा धनायन, कैटाइन का मतलब धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी रखा है, ये यहाँ देखेंगे तो ये हमारा लैम्डा नॉट एम है, विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता है, या इसको मैंने लिखा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा नॉट आयन धनायन की सीमांत मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करता है और लैम्डा ऋणायन सीमांत मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की। इसी प्रकार NaCl में हमारे पास एक विद्युत अपघट्य है, इसकी सीमांत मोलर चालकता को हम कोलराउस नियम के अनुसार इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम NaCl इक्वल टू लैम्डा नॉट Na धनायन प्लस लैम्डा नॉट Cl ऋणायन, जहाँ धनायन और ऋणायन मोलर चालकताएं हैं। यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्य वियोजन मात्रा, अब मैंने यहाँ पे एक आपको टर्म बताना है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसमें हम देखेंगे इसकी वियोजन मात्रा, वियोजन स्थिरांक के आधार पर इसको हम समझाएंगे। तो एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर कम वियोजित होते हैं, यानी कि इनका वियोजन आयन के रूप में कम होता है। जब हम इनको किसी विलयन में घोलते हैं तो ये अपने पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं हो पाते, अर्थात इनका कम प्रतिशत पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं हो पाता है। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्यों के लैम्डा एम, दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक अम्ल जैसे वैद्युत अपघट्यों की लैम्डा एम मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन। तो तनुता का साथ परिवर्तन का मतलब हम सांद्रता को धीरे धीरे
कम करते हैं। सांद्रता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो हम विलायक को बढ़ा देंगे तो हमारी जो सांद्रता है वो धीरे धीरे कम होगी। परिणाम स्वरूप एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती रहती है। इन प्रकरणों में कम सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम का मान तेजी से बढ़ता है। अतः लैम्डा नॉट एम अर्थात सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता से कह सकते हैं आप। लैम्डा नॉट एम का मान लैम्डा एम शून्य सांद्रता तथा बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनंत तन्यता अर्थात सांद्रता सी इक्वल एरो जीरो, इसका मतलब है जब सांद्रता हमारी धीरे धीरे घटते जा रही हो और सांद्रता जीरो के करीब पहुंच रही हो। जीरो का मतलब जैसे 1 मोल है तो 1 मोल सांद्रता जैसे हम उसकी तन्यता को बढ़ाएंगे तो सांद्रता हमारी 0 पॉइंट में जाएगी, 0.9 आएगी, 1 से घट के 0.9, फिर 0.8 आ सकती है। इसी प्रकार सांद्रता 0.5 आएगी। तो यानी कि धीरे धीरे पॉइंट वाइज ये मान सांद्रता विलयन की सांद्रता धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ेगी। तब हम ये कह सकते हैं जब विलयन की सांद्रता शून्य की ओर बढ़ती है तो उस समय जो हमारा विद्युत अपघट्य है वो पूर्णतया वियोजित हो जाता है। तब हमारा अल्फा का मान 1 हो जाएगा। अल्फा यहाँ पे है पदार्थ की वियोजन मात्रा, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी वियोजन मात्रा को हम अल्फा कहते हैं। परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता का वास्तविक मान नहीं मापा जा सकता है। प्रयोगात्मक रूप से वैज्ञानिकों को मिला होगा कि जब सांद्रता का मान बहुत कम हो जाए तो उस स्थिति में चालकता का मापन कठिन होता है। तब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम, सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को कोलराउस के नियम द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुसार हमने ये पहले भी बताया था आपको, आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। कोलराउस का नियम है आयनों के स्वतंत्र गति जो होती है विलयन के अंदर उनसे रिलेटेड है। यहाँ पे हम इसमें वियोजन मात्रा के टर्मों में इसको देखते हैं। किसी भी सांद्रता सी पर, यानी कि विलयन की सांद्रता सी है, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा, जो हमारा विद्युत अपघट्य है उसकी वियोजन की मात्रा अल्फा हो, इसकी सांद्रता सी पर मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से कह सकते हैं। लैम्डा एम मोलर चालकता पहले भी आ चुका है। 1 मोल आयनों के द्वारा ले जाया गया, 1 मोल आयनों के द्वारा प्रवाहित चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। ये पहले आपको लिखी है परिभाषा आपने। सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम के अनुपात के निकट माना जाता है। तो जब सांद्रता का मतलब जब सांद्रता हमारी शून्य की ओर अग्रसर हो तब हम इसे सीमांत मोलर चालकता कह देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वियोजन मात्रा का फॉर्मूला आ जाता है, ध्यान देंगे, वियोजन मात्रा विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए वियोजन मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा एम बट्टे लैम्डा नॉट एम है, जहाँ लैम्डा एम जो है मोलर चालकता है विलयन की और लैम्डा नॉट एम सीमांत मोलर चालकता। एसिटिक अम्ल के लिए हम यहाँ पे वियोजन स्थिरांक का मान निकालते हैं। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक को हम के ए, वियोजन स्थिरांक को के ए और वियोजन मात्रा को अल्फा, यहाँ पे आप ए लिख लीजिए अपनी कॉपी में, यहाँ ए छूट गया है तो यहाँ पे ए कर लेना है इसको। तो वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक जो है हमारा के ए होगा और वियोजन मात्रा अल्फा। दुर्बल अम्ल की कुल मोलर सांद्रता को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है जो हमारी कक्षा 11 की किताब में है, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसको समझाना पूरा ज़रूरी था, इसलिए मैंने कक्षा 11 वाला पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिया है। एसिटिक अम्ल का वियोजन हम ऐसे दिखाएंगे, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है CH3COOH,
ये दो प्रकार के आयन देगा, एल्केनाइन और एसिटिटाइन, एसिटिटाइन देगा। तो यहाँ पे हम मान लिया जाए प्रारंभिक अवस्था में हम मानना जब हमारे एसिटिक अम्ल एट टी टाइम मतलब 0 समय पे कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा, जब विलयन में नहीं है, तो इसकी सांद्रता सी अल्फा ले सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे हम इसको विलयन में डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, तो इसमें से क्या होगा कि अल्फा सी अल्फा में से अल्फा अगर हमारा वियोजित हो जाता है आयन्स में, एल्केनाइन और सी और आयन में वियोजित हो जाता है, तो हम गणितीय रूप से अल्फा को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास सी अल्फा कॉमन, यहाँ पे हमारे पास अल्फा कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास ये बचता है 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा अगर हमारे पास बचता है तो इधर ये सांद्रता बढ़ जाती है सी अल्फा 0 समय पे, इसमें से हमारा अल्फा घट जाता है। सांद्रता अगर हमारी 1 है तो 1 में से हमारा अल्फा मान वियोजित हो जाता है। तो सी अल्फा हमारी अंतिम सांद्रताएं मिल गई। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर सांद्रता को हम 1 मोल लें तो अल्फा उसमें से हम ये देख रहे हैं, जैसे हम अभिक्रिया शुरू करते हैं तो इसमें से हमारा अल्फा मात्रा जो है वियोजित होती है। तो इधर उत्पाद की सांद्रता सी अल्फा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सी अल्फा बढ़ेगी, इधर एसिटिडाइन की सांद्रता सी अल्फा बढ़ेगी। अब वियोजन स्थिरांक का सूत्र हम देखते हैं, ये होता है Ka बराबर उत्पादों की सांद्रता। उत्पाद ध्यान दीजिए, ये हमारी रिएक्शन है, इसका बायां पद जो है हमारा अभिकारक है और दाहिने वाला पद हमारा उत्पाद है। तो दाहिने पद में उत्पादों की सांद्रता बट्टे बाईं तरफ अभिकारकों की सांद्रता, Ka बराबर उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है Ka बराबर एस धनाइन, ये उत्पाद में है हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बट्टे एसिटेट आयन की सांद्रता पूरी के बट्टे अभिकारक में हमारा एसिटिक अम्ल CH3COH। तो एस धनाइन की सांद्रता हमने ली है सी अल्फा, एसिटेट आयन की सांद्रता है हमारी सी अल्फा, ये मान रख दिया, और एसिटिक अम्ल की सांद्रता है C1 माइनस अल्फा, तो C1 माइनस अल्फा ये आ गया। फिर हमारा C और C का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये C स्क्वायर हो जाएगा, इधर अल्फा गुणा अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा गुणा करके आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बट्टे C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब C से C की पावर काट दीजिए, तो C नीचे पूरा कट जाएगा, ऊपर इसकी पावर कट जाएगी। तो ऊपर वजह का वियोजन स्थिरांक के लिए हमारे पास सूत्र बचता है, ये पूरा दिख रहा होगा। तो हमारे पास जो सूत्र आएगा वो ये आ जाएगा, C से C की पावर मैंने काट दी है यहाँ पे, यहाँ अल्फा स्क्वायर बचा, यहाँ 1 माइनस अल्फा बचा, इधर C बचा, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये हमारा वियोजन स्थिरांक का सूत्र आ गया, जिसमें C विलयन की सांद्रता, अल्फा वियोजन मात्रा, ये मैंने आपको इधर भी नोट करा रखा है, ये है हमारे पास है। अब मैं यहाँ पे अल्फा का मान रख देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा था, आपने भी लिखा होगा, कॉपी से देख लेना होगा। यहाँ पे लिखा है अल्फा का मान सूत्र में रखने पे, तो अल्फा का मान हमारे पास यहाँ है ऊपर, ये मान में रखना है आपने। अल्फा बराबर हमारे पास लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम है, तो ये मान हमने यहाँ रखना है। Ka बराबर यहाँ C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम, इस अल्फा की जगह लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम का मान रखना है, तो यहाँ रख दिया है। ये आया हमारे पास C बराबर अल्फा का मान था लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम, तो ये होल C अल्फा स्क्वायर था, तो अल्फा की जगह में ये लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम कर दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ था 1 माइनस, यहाँ पे था 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर हमारे पास लैम्डा एम बटे लैम्डा नॉट एम यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ C आ जाएगा
ये शी है। लैम्डा एम का वर्ग करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एम, लैम्डा नॉट स्क्वायर एम ये हो गया। नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे, लैम्डा नॉट एम इंटू लैम्डा नॉट एम, ये एलसीएम आ गया, यहाँ एलसीएम लिया है। फिर इसका वज्र गुणन कर दिया, लैम्डा नॉट एम इंटू लैम्डा नॉट एम, इस वन का इधर गुणा कर दिया लैम्डा एम। तो अब जो है हमारा ये शी लैम्डा स्क्वायर एम बट्टे लैम्डा नॉट एम स्क्वायर पूरे के बट्टे लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम बट्टे लैम्डा नॉट एम। तो ये बाहर वाला एक साथ हम गुणा करने जाएंगे, तो लैम्डा नॉट एम को हम यहाँ ले जाएंगे और इस राशि को यहाँ ले आएंगे। तो ये गुणा करके देख लीजिए के बराबर शी लैम्डा स्क्वायर एम, शी लैम्डा स्क्वायर एम, ये लैम्डा नॉट एम ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा नॉट एम आ गया। इधर बट्टे हमारे पास है लैम्डा नॉट स्क्वायर एम, ये आया, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम, ये इधर आ जाएगा। यहाँ लैम्डा नॉट एम से लैम्डा नॉट एम स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो यहाँ लैम्डा नॉट एम तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लैम्डा नॉट एम बचेगा ये। तो अब हमारे पास बचा सी लैम्डा स्क्वायर एम बट्टे लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ के बराबर विभजन स्थिरांक, सी बराबर विलयन की सांद्रता, लैम्डा एम बराबर मूलर चालकता और लैम्डा नॉट एम सीमांत मूलर चालकता या अनंत तन्यता पर मूलर चालकता। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पे वियोजन स्थिरांक का मान निकालेंगे अगर हमें सांद्रता दिया है और मूलर चालकता दिया है और सीमांत मूलर चालकता दिया है, तो हम वियोजन स्थिरांक को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक सूत्र हो गया। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाद में बताता हूँ।